नमस्कार। शिव शक्ति देवांजन पर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नई टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक का नाम है ऑरा क्या है और ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। साइड में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कीजिए। वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं ऑरा क्या है। ऑरा क्या है? ऑरा को समझने के लिए आप सबको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप सबने तो देखा ही होगा कि देवी देवता या मुनि ऋषि के पीछे एक राउंड शेप की लाइट दिखाई देता है, उसी को ही ऑरा कहते हैं। हमारे चारों ओर भी ऐसे ऑरा होता है। हम अपने भौतिक शरीर की सीमाओं में ही नहीं बंधे हुए हैं। हमारे और भी शरीर है जो अदृश्य है। हमारा आभामंडल प्राणमय शरीर एक चमकदार ऊर्जा का पुंज है जो न केवल हमारे भौतिक शरीर में ही समाया हुआ है बल्कि उससे बाहर भी 4 से 6 इंच तक एक चमकती धुंधमय आवरण से उसे ढके हुए हैं। इसे बायोप्लाज्मिक भी कहा गया है। यही जीवन ऊर्जा हमें जीवित और स्वस्थ बनाए रखती है। जीवन ऊर्जा के स्रोत मुख्यतः भोजन, पानी, हवा और सूर्य है। जीवन शक्ति, जिस योग में प्राण भी कहा गया है, अत्यंत सूक्ष्म होती है। हमारे ऊर्जा शरीर स्थित चक्र उसे वातावरण से ग्रहण करती है और विभिन्न नाड़ियों द्वारा उसे प्रभावित करके हमें स्वस्थ और जीवन प्रदान करती है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम कभी अपरिचित लोगों से मिलते हैं, किसी को देखते ही गुस्सा आने लगता है और किसी को देखते ही बहुत ही पसंद करने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा और उस लोग जो पर्सन है उसका ऑरा, जब ऑरा का मिलना होता है तब एक वाइब्रेशन होता है। अगर हमारा ऑरा और उस पर्सन का ऑरा मैच हो गए तो हमें अच्छा लगता है। अगर हमारा ऑरा और उस पर्सन का ऑरा मैच नहीं हो रहा है तो हमें उस व्यक्ति को गुस्सा आने लगता है। जिसका ऑरा जितना स्ट्रॉन्ग होता है वो उतना ही सक्सेसफुल होता है और जिसका ऑरा जितना ही गंदा होता है, कट्स लगे हुए हैं या क्रैक हो गए हैं, तो वो अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल बहुत होता है और उसके लाइफ में उतनी ही बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां सब आती लगती हैं। एक हेल्दी ऑरा का साइज 2 फुट दूर तक होता है। अगर अधिक प्राण में ऊर्जा वाले व्यक्ति होगा तो या आध्यात्मिक व्यक्ति होगा तो 1 मीटर या उससे भी अधिक हो सकता है। जितना बड़ा ऑरा होगा वो उतना ही प्रोटेक्शन में रहेगा और जो डिजीज में सब उनको है, रोगी है, उनका ऑरा छोटा हो जाता है क्योंकि उनका प्राणमय शरीर संकुचित होने लगता है। ऑरा के भी अलग अलग से कलर्स होते हैं। सबसे अच्छा वाइट कलर का ऑरा ही सबसे बेस्ट है। ऑरा में जब भी कोई ब्लॉकेज या एनर्जी का फ्लो रुक जाता है तब ऑरा में बहुत ही गड़बड़ी दिखाई जाती है और जिस पार्ट में फ्लो रुकता है कुछ मंथ्स के बाद वो फिजिकली रूप में एक डिजीज के रूप में कन्वर्ट होती है और हम उसको कोई भी डिजीज उसका नाम देते हैं। तो
डिजीज सब हमारे पास फिजिकल रूप में कन्वर्ट होने से पहले हमारे ऑरा में वो कुछ मंथ्स पहले ही हमारे ऑरा में आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्या हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि हम हेल्दी रहें? इसका आंसर है हाँ, बना सकते हैं। तो कैसे बनाएं? तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट है रेकी। रेकी की हेल्प से हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अपना ऑरा को क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वो ऑरा में ही हम उनको क्लीन करेंगे तो वो डिजीज में कभी कन्वर्ट ही नहीं होंगे। तो रेकी से हमें अपनी ऑरा को शुद्ध करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन की हेल्प से भी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव थॉट्स। आप जितना पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे आपका ऑरा इतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो आपका ऑरा उतना ही बिगड़ता जाएगा। क्योंकि अगर हम एक दूसरे पर्सन के बारे में नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं, उसका ऑरा में जितने भी नेगेटिव्स एनर्जी है या नेगेटिव थॉट्स है वो ऑरा के कनेक्शन में हमारे ऑरा को चली आती है और हम भी उस पर्सन की तरह नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसीलिए सावधान रहे, किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स मत लाइए। फोर्थ पॉइंट है सॉल्ट बाथ। अगर आप नहाने के पानी में सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ये ऑरा में जितने भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने के सॉल्ट बाथ बहुत ही अच्छा तरीका है। और नमक के पानी से नहाने से मन को भी बहुत शांति आती है। फिफ्थ पॉइंट है क्रिस्टल। क्रिस्टल की हेल्प से भी हम ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाए जा सकता है। आप अपने राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार कुछ भी क्रिस्टल रख सकते हैं या फिर क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल तो ज़रूर रखिए। ये बहुत ही आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।